तो दोस्तों, दिव्य कला मेला के आज अंतिम दिन में हम आ पहुंचे हैं। बट येस, एंडिंग इज़ नेवर अ एंडिंग, इट इज़ समटाइम्स अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग हिस्ट्री क्रिएटिंग थिंग्स। सो येस, आज हमारे बीच बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत मौजूद हैं। जी हाँ, माननीय विधायक जी राजपूत रोड कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हमारे बीच मौजूद हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हेलो सर। जी नमस्कार। तो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, वैसे आज हम दिव्य कला मेला में आ पहुँचे हैं, जो एक बहुत बड़ा एक सिंबल है एम्पावरमेंट का दिव्यांगजनों के लिए। तो आपकी नज़र में दिव्यांगजनों को एम्पावर करने का सही मतलब क्या है सर? देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने जो निर्णय लिया है। पहले हम विकलांग कहा करते थे कि जो भाषा ठीक नहीं होती थी, जिससे अच्छा भी नहीं लगता था, उन्होंने इसको परिवर्तित करते हुए दिव्यांग कहा गया और कहा है। और आज कागजों में भी सारी जगह में दिव्यांगी हम लोग बोलते हैं। और आज दिव्यांग कला मेला के तहत मैं दूसरी बार यहाँ पर आ रहा हूँ। जिस दिन इसका शुभारंभ हुआ था तो उस दिन भी आया था मैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी थे, माननीय महामहिम राज्यपाल जी यहाँ पर चीफ गेस्ट उस दिन थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों के बीच में। और कभी भी दिव्यांगजनों को अपने आप को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। आप बहुत भगवान के रूप में हैं, ठीक है। भगवान ने जैसा किया है उसी के निमित्त हमको जीना पड़ता है, किंतु कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। आप समाज की एक रीढ़ है और समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे दिव्यांग भाई और बहनों ने जो किया है और जो करने जा रहे हैं वो बहुत अद्भुत है और एक हम सबके लिए प्रेरणा है। और हमको इनसे कुछ सीखना भी चाहिए। और कभी भी मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी किसी ऐसी भावनाओं के तहत हमको नहीं देखना चाहिए दूसरे जनों को कि ये हमारे भाई बहन दिव्यांग है, वो भगवान का स्वरूप है और इनको हमको बहुत सम्मान देना चाहिए, ये मेरा कहना है। ओके, वेल सर, आपने कहा कि आप इससे पहले भी एक दिन यहाँ आए थे और आज भी आए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपको? आसपास देख के कैसा फील हो रहा है सर? देखिए, मुझे लगा है कि जो इन्होंने अपनी मेहनत से जो किया है, अपनी कला का भी जो प्रदर्शन यहाँ पर किया है और करने जा रहे हैं, वो एक अद्भुत है। और इनको मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ पर मेले में जितने लोगों ने भी प्रतिभाग किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र से संबंधित जो यहाँ पर सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है और जिसका विक्रय भी हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने अपने कला के माध्यम से जिस तरह से सांस्कृतिक छटा को भी एक नया रूप देने का काम किया है, इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। ओके सर, लास्ट सवाल मैं एक पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने हमारे लिसनर्स हैं, चाहे वो दिव्यांग हो या पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी हो, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 29 राज्यों में देश के इस तरह के मेले आयोजित किए गए। और मैं विशेषकर उन भाई बहनों को यही संदेश देना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं आंकना। आप भगवान का एक स्वरूप है और हम आपको भगवान के रूप में मानते हैं। इसलिए जो आपके अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का आप पूरी तरह से इस्तेमाल करें और एक ऐसा संदेश जाए कि जो कोई नहीं कर सकता वो हमारा दिव्यांग भाई और बहन कर सकते हैं, ये संदेश जाना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। से अनोखा अंकित सर, सबसे पहले सर आपका स्वागत यहाँ पर। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस तरह के जो दिव्यांगजन के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये किस तरह से दिव्यांगजनों के लिए भागीदारी में योगदान दे रहे हैं? कि दिव्यांगता कोई दया नहीं है, हुनर सब पे होता है और उनके अंदर भी क्षमताएं हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस को क्रिएट करके उनकी क्षमताओं के द्वारा किस तरह वो अपनी आजीविका चला सकें, इसके लिए सरकार के तमाम कार्यक्रम होते हैं। और आज तमाम दिव्यांग ऐसे हैं जो भाई बहुत अच्छा व्यापार भी कर रहे हैं, जहाँ गए हैं अच्छी तरह वो अपने को इस्टेब्लिश भी कर पाए। तो सरकार का धर्म बनता है कि अगर किसी व्यक्ति में दिव्यांगता है तो उसके अंदर उसको बेहतर माहौल दे करके, बेहतर ट्रेनिंग्स दे करके उनको, जिससे मैंने कहा कि जो अपने पाँव में खड़े होने की जो उनको ताकत मिलेगी, तो निश्चित रूप से ये सरकारों का धर्म भी है और कर्तव्य भी है।
सर आज के दिन पर आप दिव्यांगजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे विश्वास के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। दिव्यांगता कभी आड़े नहीं आएगी। आप उसको अवसर के रूप में, अगर आप उस चैलेंज को अवसर के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।